हरे कृष्णा। अध्याय 6 श्लोक नंबर 46। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। इसका अर्थ, योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। इसका तात्पर्य, जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। विविध अभ्यासकर्ता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं। जब यह योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती है तो कर्म योग कहलाती है। जब यह चिंतन से संबंधित होती है तो ज्ञान योग कहलाती है, और जब यह भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त योगों की परम सिद्धि है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। भगवान ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है, किंतु उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया है यह भक्ति योग से श्रेष्ठ है। भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, अतः इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है। परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है। सकाम कर्म भी कृष्ण भावनामृत के बिना समय का अपव्यय है। अतः यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप भक्ति योग है, और इसकी अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। हरे कृष्णा। तो ये था तात्पर्य। अब इस श्लोक में भगवान अर्जुन को योगी बनने के लिए कह रहे हैं, जो कि सबसे सर्वोत्तम है। मतलब ये एक तपस्वी से भी, ज्ञानी से भी और सकाम कर्मी से भी बढ़कर है। क्यों? क्योंकि योग का मतलब जो हम शारीरिक तौर से योगा करते हैं आजकल, उसकी बात नहीं हो रही है। ये योग की बात है हमारे चित्त को भगवान परम सत्य से जोड़ने का। इसे योग कहते हैं। इसका ये डेफिनेशन है। योग जो है, इस नाम को अगर अलग अलग प्रकार से, अलग अलग रीति से जोड़ा जाए तो यह क्या कहलाता है, तो इसके बारे में प्रभुपाद बताते हैं डिटेल में कि अगर योग को कार्मिक सकाम कर्म से, मतलब फ्रूटिव एक्टिविटी से जोड़ दिया जाए तो इसको कर्म योग कहते हैं। और अगर योग को ज्ञानी के साथ जोड़ दिया जाए तो इसको ज्ञान योग कहते हैं, और अगर इसको भक्ति के साथ जोड़ दिया जाए तो इसको भक्ति योग कहते हैं, जो कि योग का सबसे सर्वोत्तम पूर्णता है, परफेक्शन है, उत्तम है। और ये इसके बिना अगर करते हैं योग, भक्ति के बिना, तो वो हर चीज़ अपूर्ण है। जैसे अगर तपस्वी आत्मज्ञान के बिना करता है तो वो अपूर्ण है। अगर ज्ञानी भगवान को समर्पण किए बिना करता है तो अपूर्ण है। और अगर कर्म योग बिना कृष्ण भावनामृत का करता है तो वो क्या है? समय का अपव्यय है, मतलब समय व्यर्थ में गंवाना है। तो सब हिसाब से कृष्ण भावनामृत ही जो है वही फलदायक है, और वही समय का सदुपयोग है, जो कि आगे चलकर अगले श्लोक में विस्तार में भगवान हमको बताएंगे। दोस्तों, कल अपरा एकादशी है। हम हमेशा एकादशी के बारे में सुनते आए हैं, क्योंकि एकादशी कोई साधारण व्रत उपवास नहीं है। ये परम पाप नाशिनी और मुक्ति प्रदायिनी व्रत होती है। तो संसार में हम अनेक उपवास व्रत करते हैं व्यर्थ में। क्यों? पैसा पाने के लिए, धन पाने के लिए, अच्छी बीवी, पति, बच्चा पाने के लिए, या कोई करियर बढ़ाने के लिए, या कुछ रुकी हुई काम बनाने के लिए, है ना। ये सब भौतिक
सकाम कर्म के इसकी कर्मकांड में आता है, तो वो उपवास हम करते हैं उस देवी देवता को खुश करके वो मनोवांछित फल पाते हैं, जो कि क्षणिक होता है, क्षणभंगुर होता है। वो जैसे ही समाप्त हो जाती है उसका फल नष्ट हो जाता है। मगर एकादशी ऐसा व्रत है, इसको हरिवासरा कहते हैं ना, हरि का दिन कहते हैं। तो इस दिन जो भक्त या कोई भी इस दिन उपवास व्रत करता है, जाने अनजाने भी करता है, तो उसको एकादशी का फल प्राप्त होता है, जो कि मुक्ति प्रदायिनी है, पाप नाशिनी है। यही एकादशी का सबसे मेन उद्देश्य है, जो स्वरूप जो है उसका स्वयं हरि रूप है। तो भगवान इस दिन भगवान बहुत खुश रहते हैं, और जब हम उपवास करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमारी भक्ति और ज़्यादा फलित होती है। जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम का जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, भगवद गीता का अध्ययन करना, भागवतम का अध्ययन करना, ये सब भक्ति में हमको उन्नत करती है। और हमारी जो भौतिक बुद्धि जो डब्बे के जैसे बंद हो गई है, सोच समझ नहीं सकती है, वो आध्यात्मिक तरंगे पकड़ सकती है। इसीलिए जो एकादशी का व्रत है वो करना बहुत 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 ज़रूरी है। तो आइए हम आज एकादशी का कथा सुनते हैं, जैसे हम हमेशा सुनते हैं, और अपने आप को पवित्र करते हैं। तो एज यूजुअल युधिष्ठिर महाराज कृष्ण भगवान से पूछते हैं, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण इस पे बोले, राजन, अपने संपूर्ण लोकों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा परस्ती लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है, और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय अपने क्षात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है, तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु निंदा करता है, वह भी महापातकों से मुक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंड दान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिका आश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सुवर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी से सेवन से भी मनुष्य वैसा ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ये जो हमने अपरा एकादशी के बारे में पाठ किया है, ये डिस्क्रिप्शन ब्रह्मांड पुराण से है। तो इस तरह से
एकादशी करने पे हरि खुश होते हैं, भगवान श्री कृष्ण खुश होते हैं और हमें मुक्ति प्रदान करते हैं, भगवत भक्ति प्रदान करते हैं और हमारी भक्ति बढ़ते जाती है दिन ब दिन। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले इस कथा से समझा कि क्या क्या पुण्य फल जो दूसरे दूसरे अनुष्ठानों से मिलता है, जो वही एक चीज़ जो अपरा एकादशी करके सब कुछ एक साथ मिल जाता है, अनेक अनेक फल जो है। तो हमने ये भी सुना कि अब ये क्या कार्य करती है, अब ये एकादशी कैसे करना है। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो हम क्या कर सकते हैं, उस दिन सिर्फ हमको क्या करना है, अन्न और दाल से परहेज़ करना है, माने ग्रेन्स एंड पल्सेस से परहेज़ करना है और बाकी नॉनवेज आइटम्स कुछ नहीं खा सकते हम, या बाहर की जितनी हो सके उतनी परहेज़ कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा फलाहार कर सकते हैं, वेजिटेबल्स खा सकते हैं और भगर खा सकते हैं जिसको वरई तांदुल कहते हैं महाराष्ट्र में, और आप साबूदाना खा सकते हैं, शेंगदाना खा सकते हैं खिचड़ी बनाकर इन सब की, और ऐसे सैलड्स खा सकते हैं, जूसेस पी सकते हैं फलों की। तो इस तरह से आप एकादशी ये कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। बट हाँ, चाय और कॉफ़ी प्लीज़ परहेज़ कीजिएगा, इस दिन मत पीजिएगा ये सब। तो इस तरह से ये बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, एकादशी के दिन कोई भी कर सकता है। तो इस इतने मात्र से ही हम भगवान को खुश कर कर हरि नाम का अधिक से अधिक जाप करके हम अपने परम धाम को, भगवान के धाम को पहुंच सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।